वज़ीर आज़म इमरान खान हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी से तो मुतमईन हैं, लेकिन क्या उन्हें वफाकी काबीना की कारकर्दगी पर भी इत्मीनान है? और कौन से वज़रा हैं जिनसे वो खुश हैं और किन वज़रा की कारकर्दगी से खुश नहीं? इस हवाले से वज़रा की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए आज वफाकी काबीना का गैर मामूली इजलास हुआ, जो 9 घंटे तक जारी रहा और वजारतों की कारकर्दगी से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। वज़रा से उनकी कारकर्दगी से मुताल्लिक सवालात भी पूछे गए। इजलास में वफाकी काबीना के अरकान ने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की। तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़रा की कारकर्दगी का जायजा लिया। 9 घंटे की नशिस्त में 26 वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। बाकी वजारतों का जायजा लेने के लिए तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इजलास में यह फैसला भी किया गया कि हर 3 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी का बाकायदगी से जायजा लिया जाएगा। इस इजलास के हवाले से खबरें सामने आई कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़रा से अलग अलग सवालात किए, उन्हें कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत दी, उन्हें मशवरे भी दिए। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाने के लिए वक्त देने का फैसला किया है और कहा है कि 3 माह बाद दोबारा वज़रा की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। अब ये इजलास उस वक्त हुआ है जब पहले क़यासराइयाँ हुई कि वज़ीर आज़म वज़ारत ख़ज़ाना की कारकर्दगी से खुश नहीं। फिर तर्जुमान ने पहले इस बात की तरदीद की, फिर खुद वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़ज़ाना की टीम की तारीफ़ की। फिर एक नई कंट्रोवर्सी वीकेंड पर उसने जन्म लिया जब शेख रशीद साहब मीडिया टॉक करते हुए ये समझ कर के माइक बंद हैं बात कर रहे थे। ये भी कहा उन्होंने कि इमरान खान साहब ने उनसे कहा है कि वज़ारत जो इतलात है उसमें आ जाएं। इसके अलावा वो फवाद चौधरी पर एक तनकीद करते नजर आए। फवाद चौधरी साहब ने कहा वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है, जब चाहें मुझसे वज़ारत ले लें, मुझे MNA बना दें। फिर शेख रशीद साहब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें भी की मुख्तलिफ मीडिया बीपर्स में फवाद चौधरी साहब की और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। वज़ीर इतलात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब, किस की कारकर्दगी से वज़ीर आज़म खुश हैं और कोई ऐसा है जिसकी कारकर्दगी से वज़ीर आज़म खुश ना हो और उसकी वज़ारत खतरे में हो? देखिए, जो सवालात किए गए थे प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से वो काफी स्पेसिफिक थे। एक तो तमाम वज़रा जो थे उनको ये कहा गया था कि आप अपना डाटा सबमिट करें कि आप लोगों ने अब तक जो अपनी वजारत में कितना जो स्पेंडिंग है वो कितनी कम की है, और दूसरा ये था कि आपने अपनी वजारत के बारे में अब तक क्या किया है और फ्यूचर प्लान्स क्या है। यानी जो बुनियादी सवालात थे वो 3 थे, स्पेंडिंग क्या कम की है, अब तक क्या किया है और आइंदा आप क्या करना है। तो ये 3 क्राइटेरिया के ऊपर उन्होंने 26 वजारतों का जो आज आप समझिए कि ब्रीफिंग जो है वो मिनिस्टर से ली है। तरीका ये था कि सेक्रेटरी साहिबान जो थे वो पहले 10 मिनट जो है वो ब्रीफिंग देते थे मिनिस्ट्री की, और उसके बाद जो सवाल जवाब है वो फिर प्राइम मिनिस्टर और बाकी जो कैबिनेट है वो उनसे जो सवाल जवाब है वो करती थी। तो इस तरह से तकरीबन 9 घंटे ये इजलास जारी रहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज कम से कम थोड़ा बहुत खाना मिला। भाई ये अच्छी बात है कि इजलास होना, अपने वज़रा से कारकर्दगी का पूछना। मैं जानना चाह रहा हूँ, वैसे खबर आई कि शेख रशीद की कारकर्दगी के सबसे ज़्यादा खुश हुए वज़ीर आज़म, कोई डेस्क भी बजाए गए उनकी कारकर्दगी के हवाले से, क्या हुआ ये? मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए कि कारकर्दगी के हवाले से वो मुराद सईद साहब की कारकर्दगी से काफ़ी प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनकी तारीफ की, और मुराद सईद साहब को आज उन्होंने फुल मिनिस्टर बनाने का भी ऐलान किया। तो इसलिए मैं शुरू में मैंने इंडिया दिया कि वो उनको फुल मिनिस्टर जो है वो बनाएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो कारकर्दगी की तारीफ है वो तो मैं कहूँगा कि मुराद सईद की हुई है बजाय। और किसी को फुल मिनिस्टर बना रहे हैं? नहीं, मुराद के बारे में उन्होंने इंडिया दिया कि उन्होंने कहा कि मैं आपको फुल मिनिस्टर बनाने का सोच रहा हूँ। मतलब मुराद सईद काफ़ी एक्टिव भी नजर आए हैं अपनी वजारत में, और अब आप बता रहे हैं कि उनको उनकी इस बात का एक्सेप्ट करते हुए वज़ीर आज़म अब फुल मिनिस्टर बनाने का ऐलान कर रहे हैं। आपकी वजारत से खुश है? शेख रशीद खुश नज़र नहीं आए, बाद में वो कहते जो भी रहे ऑफ द रिकॉर्ड तो नहीं खुश नज़र आए। वज़ीर आज़म खुश हैं? देखिए, जो मेरी वजारत है ना उससे कभी कोई खुश नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि ये जो मीडिया का हैंडलिंग है, या आप समझिए कि जो मीडिया मिनिस्टर है उसमें जो चीज़ें सही हो जाती हैं उसका किसी को पता नहीं चलता, और जो सही नहीं होती हैं उसका फौरन सबको पता चलता है। तो लिहाजा ये ऐसी ही मिनिस्ट्री है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब का, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि उनका ही इज वेरी काइंड टू मी, उनका मुझे एतमाद हासिल है, और जाहिर है जब तक एतमाद हासिल है तब तक वजीर है, जब नहीं होगा तो नहीं होंगे। आज आपको कहा वज़ीर आज़म ने कि फवाद परेशान ना होना?
नहीं, उन्होंने कहा कि बस ये बाकी जो वजारतें हैं इनके साथ भी लाइजन जरा बड़ा बढ़ाना है और अपनी जो अब मजीद इसको किस तरह से आगे लेके चलना है इसको जरा बढ़ाएं। और दूसरा में ज्यादा जो हमारी प्रॉब्लम इस वक्त आ रही है फ्रैंकली वो फेक न्यूज से आ रही है। जिस तरीके से कुछ बातों के ऊपर आता है, एक तो जाहिर है सोशल मीडिया के ऊपर तो फेक न्यूज आती है और उसको काउंटर, दूसरा जो फॉर्मल मीडिया के ऊपर एक फेक न्यूज का सिलसिला चल निकला है। देखिए असद उमर साहब जब बाली में आए, मैं उसके बिल्कुल मुज़ाकरात के दरमियान में थे तो एक टेलीविजन ने खबर चला दी कि उनको हटा दिया गया। इस तरह की जो खबरें हैं उनसे एक बड़ा जो है वो बहरान पैदा हो जाता है, एक मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा हो जाता है। तो कोशिश सिर्फ यही है कि फेक न्यूज को कैसे कम किया जा सके और कैसे फौजी साहब, क्योंकि आप वजीर इत्तलात हैं तो हुकूमत की तरफ से भी फेक न्यूज़ ना आए, ज़ाहिर है कहीं से भी नहीं आनी चाहिए। वो जो बाली वाली आप एग्जांपल दे रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए, मगर हुकूमत की तरफ से भी शहजाद अकबर साहब कुछ और बात कह रहे हैं, वज़ीर आज़म कुछ और बात कहें। वज़ीर आज़म कहें 26 ममालिक से नए मुआहदे हुए हैं, शहजाद अकबर साहब कहें नहीं ऐसा नहीं है, मगर OECD से जो हुआ उसके फ्रेमवर्क के तहत आ रहा है। फिर इसाक डार के लंदन में फ्लैट्स आए, मगर बाद में कहा नहीं वो लंदन में नहीं है किसी और मुल्क में है। तो हुकूमत की तरफ से भी न्यूज़ आए तो फिर वेरीफाई होके आए, जो भी खबर आ रही हो। देखिए बात ये है कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो भी खबर आए, चाहे वो टीवी की तरफ से आए, हुकूमत की तरफ से आए, कोशिश ये होनी चाहिए कि वो ऑथेंटिक खबर हो। लेकिन देखना ये होता है कि किस तरह बात हो रही है। मिसाल के तौर के ऊपर कई दफा होता ही है कि जो ये फिगर जो है मिसाल के तौर के ऊपर वो मरकजी बात नहीं होती है, उसका जो माखज होता है वो मरकजी बात होती है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जब भी कोई हुकूमती वजीर बात करे तो उसकी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, ताकि उसको जाहिर है कि वो बात हर जगह कोट होती है। और थोड़ा सा हम पिछले अभी 3 महीनों में थोड़ा सा अभी तक हम अपोजिशन मोड में रहे हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट मोड में आ रहे हैं। तो शहजाद अकबर साहब की छोटी मोटी अगर कोई बातें हुई हैं तो उनको हम इंशाल्लाह शहजाद अकबर साहब ही नहीं, बहुत सारे गुजरा हैं, सिर्फ शहजाद अकबर साहब को ना पिन पॉइंट किया जाए। मगर साथ में बताइएगा कि असद उमर साहब की कारकर्दगी से खुश थे, आज कुछ बात की उस हवाले से? असद उमर साहब ने बड़ी तफसील से प्रेजेंटेशन दी अपनी, और उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी जो फिलोसफी है इकोनॉमी की वो है क्या, और वो लेके किधर जा रहे हैं मुल्क को। और उन्होंने बिल्कुल ये वाजे किया कि किस तरह से हमने पहली बार इंतहाई मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स की हैं, चाहे वो SCCP में अपॉइंटमेंट्स हो, चाहे नेशनल बैंक की अपॉइंटमेंट्स हो। और उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने जब गैस की कीमतों में इजाफा करना पड़ा तो जो मेजॉरिटी पुअरेस्ट टू पुअर की जो इस्तेमाल कर रहे थे उसको हमने बचाया। और इसी तरह से पेट्रोल के प्राइसेस में, और जो हमने तरीका इख्तियार किया है वो ये है कि जो कम आमदनी के लोग हैं उनके ऊपर बोझ ना पड़े, और इसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत अप्रिशिएट भी किया। और दूसरा उन्होंने ये बताया कि अगर अल्टीमेट हमारा एम यही है कि हमारी एक्सपोर्ट बड़े, इंपोर्ट्स कम हो, और इस तरह से हम अपने आप को एक बैलेंस कर सके और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा सके, और एक जो टैक्सेशन रजीम है उसको बैलेंस करने की बात की। तो उन्होंने काफी तफसील से आज अपनी जो मिनिस्ट्री है उसका जो बुनियादी फिलॉसफी है उसका इजहार किया। यानी फौजी साहब कोई वजीर नहीं बदल रहा, किसी से उसका पोर्टफोलियो नहीं लिया जा रहा, वजीर आज़म ओवरऑल सबकी वज़रा की कारकर्दगी से मुतमईन है। देखिए बात यह है कि ये तो प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, तो ये कोई हतमी तौर के ऊपर कहना कि कोई वजीर नहीं बदल रहा या बदला जा रहा है, या अपने बारे में मैं कहूँ या किसी के बारे में कहूँ, शायद वो मुनासिब ना हो। लेकिन बहरहाल अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज के इजलास में जो इंडिया दिया वो यही दिया था कि उन्होंने ये कहा कि अगले 3 महीने में जो ज्यादा स्पेसिफिक टास्क जो है वो मैं मिनिस्टर्स को दे रहा हूँ, और मैं उनसे जो है वो 3 महीने के बाद दोबारा जो हिसाब है वो लूंगा। तो ठीक है, उससे एक एनालिसिस किया जा सकता है कि फिलहाल शायद प्राइम मिनिस्टर साहब के जहन में कोई रिशफल नहीं है, लेकिन वो जिस तरह मैंने अर्ज किया आईनी तौर के ऊपर ही प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, वो किसी वक्त भी अपना दिमाग दूसरी तरफ भी कर सकते हैं, सोच भी सकते हैं चेंज करने। मतलब अपना तो कंफर्म बता दें, अगली दफा हम आप ही का वजीर इत्तलात के तौर पर बीपर ले रहे होंगे, या फिर शेख रशीद साहब के पास एडिशनल पोर्टफोलियो होगा इत्तलात का? ये तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब, लेकिन बज़ाहिर तो लगता है यही है कि आप जो है आपका दिमाग में ही कुछ अर्सा खाऊंगा, लेकिन बाहर ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो है। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म बज़ाहिर खुद सिर्फ एक वज़ीर हैं, वज़ीर मुमलिकत जिनकी कारकर्दगी से इतने ज़्यादा खुश हैं वज़ीर आज़म के, उन्हें फुल मिनिस्टर बनाया जा रहा है, और वो मुराद सईद हैं। इसके अलावा
बाकियों को कहा है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करें। ओवरऑल लगता है कि वज़ीर आज़म खुश नज़र आए हैं अपनी काबीना की कारकर्दगी से। असद उमर साहब ने ब्रीफिंग भी दी और हमने पूछा कि क्या शेख रशीद साहब से बहुत ज़्यादा खुश थे, जैसा कि ट्वीट्स भी आए हैं उनकी तरफ से सामने। तो ये बात कही गई है फौजी साहब की तरफ से कि वो मुराद सईद से सबसे ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे।